Hello, good morning students. Our chapter is non-metals and metals. So today we are going to start with this chapter, metals and non-metals. Okay, so metals and non-metals के बारे में जानने से पहले हम कुछ बात करेंगे बेसिक इंट्रो की. Okay, so मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कहाँ से ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो भी अपने आए हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव इज टॉपिक्स टू बी कवर्ड. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम टॉपिक्स पे कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि अपना मेन जो भी टॉपिक होगा वो क्या होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अपना टॉपिक होगा इसमें. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेटल्स क्या है एंड नॉन मेटल्स क्या है, आपने नाम सुना होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये नाम सुने होंगे आपने. ओके, इनके बारे में तो सुना होगा ना आपने, आपकी 5th 6th 7th जो भी आपकी आप प्रीवियस क्लासेस में जिसमें भी आप पढ़ के आए हो, तो उनमें आप ये नाम तो आपने सुना होगा. फॉस्फोरस क्या होता है, कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन, इवन ऑक्सीजन तो सुना ही होगा. ओके, तो ये सारे जो भी हैं अपने, ये क्या हैं, एलिमेंट, और ये अपने इसी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं, इसी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए, एलिमेंट हो गए. अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको और ज़्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इस पार्टिकल को आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, इसीलिए अपने ये जो एलिमेंट है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया. जैसे अपने पास में ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन को आप डिवाइड कर सकते हो, क्या नाइट्रोजन को आप डिवाइड कर सकते हो, हाइड्रोजन को डिवाइड कर सकते हो, नहीं ना. तो ये सारे क्या हैं, आपके एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, ये जो एलिमेंट है इनके क्या है, कुछ टाइप्स हैं. ओके, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट. ओके, एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट. तो एलिमेंट जो है उनको 3 टाइप्स में, उनके क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट अपना क्या हो गया, मेटल. फर्स्ट वी हैव इज मेटल एंड देन नेक्स्ट वी हैव इज नॉन मेटल. नेक्स्ट जो टाइप है अपना वो क्या हो गया, नॉन मेटल. एंड देन थर्ड वी हैव इज, देयर आर 3 types of element. First we have is metal, then we have non-metal, and next we have is metalloids. Okay, next अपना जो टाइप है वो क्या हो गया, metalloids. So this is metalloid. तो इस तरह से अपने जो एलिमेंट है वो कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के. कितने हो गए, 3 टाइप्स के हो गए. अब तक टोटल जितने एलिमेंट फाइंड किए जा चुके हैं 118 एलिमेंट फाइंड किए जा चुके हैं. ठीक है, जो भी अपने साइंटिस्ट हैं वो कंटिन्यू इनकी रिसर्च जो है वो करते रहते हैं. और टिल नाउ देयर आर 118 एलिमेंट. अब तक 118 एलिमेंट्स जो हैं फाइंड किए जा चुके हैं और उनमें से क्या है, मेटल है. उनमें से डिवाइड किया हुआ है इनको. कुछ जो है वो तो मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, अब मेटल क्या होते हैं, किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, उन सारी बातों के बारे में अपन बात करेंगे अभी डिटेल में. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट अपना क्या हो गया, मेटल हो गया. तो फर्स्ट कैटेगरी तो इनकी क्या बना ली इन्होंने, मेटल्स. नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो क्या बना ली, नॉन मेटल्स. एंड जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या बना ली इन्होंने, मेटलोइड्स. थर्ड कैटेगरी अपनी क्या हो गई, मेटलोइड्स. ओके, सो अगर अपन बात करें इन टोटल नंबर में से, इन नंबर्स की, ओके, तो 21 जो है अपने वो तो क्या हो गई, नॉन मेटल्स. ओके, अगर आपको ये पूछ लिया जाए नॉन मेटल्स जो वो कितने होते हैं तो आप बोल सकते हो 21. ओके, एंड देन अगर आपको बात किया जाए मेटल्स कितने होते हैं फिर तो 91 इनमें से क्या है, टोटल में से मेटल्स हैं. एंड अगर अपन बात करें मेटलोइड्स की तो 6 अपने क्या हो गए, मेटलोइड्स. ओके, 6 अपने क्या हो गए, मेटलोइड्स हो गए. अंडरस्टैंड. तो ये अपने कुछ क्या है, मेटलोइड्स. तो अपने जितने भी अपने सराउंडिंग जितने भी एलिमेंट हैं वो टोटल एलिमेंट तो कितने हैं, 118. ठीक है, अपर क्लास में आप इन सभी के बारे में सुनोगे, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इस तरह से करके टोटल आपके पास कितने अभी तक टिल नाउ. ओके, 118. और उन्हीं को अपन ने डिवाइड कर दिया है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में.
कुछ मेटल्स, कुछ एलिमेंट जो है उनको तो किस कैटेगरी में रख दिया, मेटल्स में, कुछ एलिमेंट को अपन ने नॉन मेटल्स कैटेगरी में रख दिया, और कुछ एलिमेंट्स जो है उनको किस में कर दिया, मेटेलॉइड्स की कैटेगरीज में इनको अपन ने रख लिया, ठीक है। ओके, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल्स, अगर मेटल्स के मेटल्स के बारे में अपन सबसे पहले बात करेंगे तो देखो ये तो अपना तो चैप्टर इसका बेसिक इंट्रो हो गया कि मेटल्स, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स जो अपने पास में कहाँ से अपने को मिले। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम, इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी हैव सम टॉपिक्स जिनके बारे में अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इज बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके, तो बेसिक इंट्रोडक्शन जैसे कि अपन ने बात की इनके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। सो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, मेटल्स क्या होते हैं एंड नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो बेसिक इंट्रो है उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट, फिर अपन इनके बारे में सेपरेट डिस्कस करेंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, सबसे पहले अपन बात करेंगे मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, उसमें बात करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, तो ये क्या हो गया, डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे मेटल के बारे में, एंड आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मेटल्स, फिर अपना क्या आता है, नॉन मेटल। तो अपन देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स हैं उनका इंट्रो अपन देखेंगे। ओके, नॉन मेटल्स, basic introduction of non-metals, then we will discuss about physical properties, okay, physical properties of non-metals, and then chemical properties of non-metals, ठीक है। तो physical properties, chemical properties अपन इन दोनों के बारे में बात करेंगे, and in last we will discuss about corrosion। okay, corrosion क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कॉरोजन के बारे में थोड़ा बहुत आपने भी देखा होगा, ये किस तरह की रिएक्शन होती है, कौन इसमें मेटल होता है, कौन इसमें नॉन मेटल्स होता है, तो उनके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इज इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहला अपना क्या टॉपिक हो जाएगा, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसी सीक्वेंस में हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में अपन कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स ऑन basic introduction of metals and non metals। ओके, इसका बेसिक इंट्रो के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में अपन देखते हैं सबसे पहले मेटल्स के बारे में। ओके, मेटल्स के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी होती है, जिनके नंबर कितने होते हैं, 91 इन नंबर्स। ओके, सो अगर अपन मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे पहले अगर अपन बात कर रहे हैं मैटर के बारे में, ठीक है, अपने आसपास जो भी सबस्टेंसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, तो उससे पहले हम देखेंगे कि मैटर जो है वो क्या होता है। ठीक है, सो एज वी ऑल नो दैट जो भी अपने पास में जो भी चीज़ है लाइक मार्कर, डस्टर, बोर्ड जो भी है, ठीक है, अगर कोई चीज़ क्या करती है, ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को रखने के लिए स्पेस की नीड होती है, ओके, और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको रखने के लिए अपने को स्पेस की नीड होती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, तो ऐसी कोई भी चीज़ अपने पास में अगर होगी तो अपन क्या कहेंगे उसको, मैटर। ओके, तो ये तो बात हो गई किसकी, मैटर की। जो अपने जॉन डाल्टन हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि जो भी मैटर हैं अपने आसपास, जो भी सबस्टेंसेज है, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, इट मीन्स जो भी मैटर है, ठीक है, वो क्या होता है, एक स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है। ठीक है, उनके जैसे मैं अगर बात करूँ, ये मेरा क्या हो गया, मार्कर हो गया। ठीक है,
तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं उनसे मिलके बने हुए होते हैं कोई भी मैटर, ठीक है। अगर अपन बात करें मैटर, तो मैटर किससे बना हुआ होता है? कोई भी अपने पास जो भी मैटर है वो एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, और उस स्मॉल पार्टिकल को इन्होंने क्या बोल दिया? एटम। और अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? परमाणु। ओके, तो आप किसी भी मैटर का कोई अगर आपको स्मॉलेस्ट पार्टिकल पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हो एटम, और क्या हो गया आपका? परमाणु, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको आप क्या कहोगे? एटम। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अकॉर्डिंग टू नील बोर। अब इन्होंने क्या किया, जो जॉन डाल्टन है उन्होंने तो ये बता दिया कि जो भी अपने सराउंडिंग जो भी मैटर प्रेजेंट है उनका क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अपन ने क्या कह दिया? एटम, ठीक है। लेकिन जो नील बोर है, ओके, नील बोर जो है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो एटम है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बात की, ठीक है। इन्होंने इसकी स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। तो जो एटम है उनके स्ट्रक्चर आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है? इसका न्यूक्लियस होता है। इसकी स्ट्रक्चर उन्होंने इस तरह से बताई थी कि ये क्या होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ये जो भी अपना एटम है ये क्या हो गई? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये किसने दी थी? नील बोर, ठीक है। और उनकी स्ट्रक्चर जो थी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि जो भी अपना एटम है उनको उन्होंने क्या किया? इस तरह से उनके स्ट्रक्चर दी, और उन्होंने कहा कि इसमें क्या होते हैं? 3 सब पार्टिकल होते हैं। जैसे जो जॉन डाल्टन है उन्होंने क्या कहा कि कोई भी मैटर किससे बना हुआ होता है? एटम से बना हुआ होता है। इसका ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या हो गया? एटम, ठीक है। बट नील बोर ने क्या कहा कि ये जो एटम है इसकी स्ट्रक्चर इन्होंने दी, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर दी और इन्होंने कहा कि इनके 3 सब पार्टिकल भी होते हैं, 3 सब पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। और वो जो 3 सब पार्टिकल्स हैं उन्होंने कहा कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में, ओके। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस, सॉरी, जो 3 हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते, ये पूरे किस में प्रेजेंट होते हैं? एटम में। न्यूक्लियस में ओनली 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो नील बोर उन्होंने कहा कि ये जो एटम है इसको 3 पार्टिकल्स में डिवाइड किया है, 3 सब पार्टिकल में इन्होंने डिवाइड किया है। और ये जो 3 सब पार्टिकल हैं ये क्या हो गए अपने? कौन कौन से सब पार्टिकल हो गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इनके 3 सब पार्टिकल हो गए। अब अगर अपन बात करें ये सब पार्टिकल होते कहाँ पे? तो ये तो इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया ये? न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है उसमें तो क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या प्रेजेंट है उसमें? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और एक इसमें क्या होता है? अब अपना प्रोटॉन आ गया और न्यूट्रॉन आ गया। अब अपने पास क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये लाइन सी, तो इनका ये क्या है? जैसे ये और ये क्या हो गया? इनका पर्टिकुलर एरिया हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इस पर्टिकुलर एरिया में ये क्या करते हैं? इस तरह से ये घूमते रहते हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो ना अभी कि ये इनका पाथ हो गया, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ये क्या है? इसमें घूमते रहते हैं। अब अगर अपन बात करें इन लाइंस की, जो आप ये एरिया देख पा रहे हो, इनको आप क्या कहोगे? ऑर्बिट कहोगे, या फिर आप इनको बोल सकते हो सेल, ओके। तो ये जो एरिया है इनका आप क्या कहोगे? इनको सेल, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो? ऑर्बिट। क्या बोल सकते हो? इनको ऑर्बिट आप इनको बोल सकते हो। अंडरस्टैंड? सो जैसे अपने पास में ये तो क्या हो गया? न्यूक्लियस। एंड आफ्टर न्यूक्लियस जो नेक्स्ट अपना शेल है या फिर नेक्स्ट अपना जो ऑर्बिट है, उनको इन्होंने क्या किया? एक पर्टिकुलर नेम भी इनको दे दिया और इनको नंबर भी दे दिया। तो अगर अपन बात करें नंबर्स की, तो इन्होंने कहा कि इनको नंबर क्या दिया इन्होंने? n = 1, ठीक है। n का मीन क्या हो गया? नंबर। तो ये 1 अपना 1 ऑर्बिट हो गया, और ये अपना क्या हो गया? 2 ऑर्बिट हो गया, एंड देन 3 ऑर्बिट। और इस तरह से इनकी क्या होती है? ये काफ़ी नंबर में होते हैं। n = 4, 5, 6, 7, 8, काफ़ी सारे इस तरह से हो सकते हैं। तो इन्होंने इनको क्या कहा? शेल कहा। अब इन शेल्स के अंदर, इन ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अपन ने देखा, तो इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट होती है वो भी फिक्स होती है, ठीक है, ओके। तो बिफोर इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है उसमें डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं इन पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे, वो क्या होता है।
तो जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर प्रोटॉन पे आपको पूछ लिया जाए तो प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ओके। और अगर अपन बात करें न्यूट्रॉन की, जो कहाँ पे प्रेजेंट है इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या प्रेजेंट होता है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या हो गया इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि ये अपना जो न्यूक्लियस है, ठीक है, अपन ने देखा कि जो न्यूट्रॉन है उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, बट प्रोटॉन पे क्या प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो पूरा न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव हो गया, ओके। क्या अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो अपना न्यूक्लियस है ये पूरा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो अपना क्या हो गया, लेट मी, ये अपना क्या हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो अपन ने देखा कि न्यूट्रॉन जो है उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता, सॉरी न्यूट्रॉन पे क्या होता कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन पे इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक होगा प्रोटॉन, ठीक है। तो अपन ने बात की कि जो न्यूट्रॉन है उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता, इट मीन्स वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और प्रोटॉन जो है उस पर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि ये जो अपना न्यूक्लियस है ये पूरा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। और अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। और अपन ने बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, ये जो ऑर्बिट्स आप देख रहे हो इन ऑर्बिट्स में ये क्या रखते हैं चक्कर लगाते रहते हैं, इस तरह से ये क्या करते हैं चक्कर इसमें लगाते रहते हैं, ठीक है। इनका पर्टिकुलर एरिया होता है। तो ये अपना क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो आप ये बोल सकते हो कि अपना जो न्यूक्लियस है वो तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और जो इसके ऑर्बिट्स है या फिर आप जिनको क्या बोल सकते हो शेल बोल सकते हो, तो शेल या फिर ऑर्बिट जो है वो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो अपन देखते हैं कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को क्या कर देता है क्रॉस कर देता है, ठीक है। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव का जो इफेक्ट है वो इसको ख़त्म कर देता है। तो अपन ये जानते हैं, ठीक है। तो अपन अब क्या ये बोल सकते हैं कि अपना ये जो पूरा एटम है ये एटम क्या हो गया न्यूट्रल। क्या ये न्यूट्रल अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है कैंसिल आउट कर देता है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये अपना जो एटम है वो पूरा क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। ना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है जो भी नेगेटिव चार्ज होता है वो उसके अंदर अंदर होता है, ठीक है, और वहीं पे वो कैंसिल आउट हो जाता है। अगर अपन बात करें बाहर की तो एटम जो है वो पूरा क्या होता है न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, अंडरस्टैंड, ओके। तो ये अपने क्या हो गई इसके चार्ज की बात हो गई। नाउ वी हैव इज ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गई अपनी 1 2 इसी टाइप से 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या होती है कि ये बहुत सारी होती है, बट ये पर्टिकुलर अगर अपन बात करें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की तो उसमें क्या होता है, अगर अपन बात करें पर्टिकुलर एलिमेंट की तो पर्टिकुलर एलिमेंट में क्या होता है जैसे अगर अपन बात करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन या फिर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें तो उसमें ये जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं ऑर्बिट जो है वो क्या होते हैं डेफिनेट होते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि फिक्स ऑर्बिट होते हैं। जैसे अगर मैंने बात की किसी में 8 ऑर्बिट होते हैं, या फिर जैसे अपना ये क्या हो गया एटम की, ये क्या हो गई एटम की स्ट्रक्चर हो गई, अंडरस्टैंड, ठीक है, ये क्या हो गई एटम की स्ट्रक्चर हो गई। तो इसका जो ये लास्ट शेल है, ठीक है, ये क्या हो गया इसका लास्ट शेल। जैसे मैंने ये माना कि क्योंकि ये इसका क्या हो गया लास्ट सेल, तो ये जो लास्ट सेल है इस लास्ट सेल को अपन क्या कहेंगे वैलेंस सेल, ओके। तो ये अपना जो सेल है ये क्या हो गया वैलेंस सेल, अंडरस्टैंड। और इस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये क्या हो गया इसमें, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है वो भी क्या होती है फिक्स होती है, ठीक है, फिक्स होता है। जैसे किसी में 7 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो भी अपन बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे कि जो मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस सेल तो क्या हो गया जो लास्ट सेल है, ओके, वो हो गया अपना वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में इनके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस शेल को तो अपन ने क्या बोल दिया वैलेंस शेल, और इन इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं इनके फिक्स अमाउंट में होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को अपन ने क्या बोल दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को अपन ने क्या बोल दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टैंड। तो ये अपने क्या हो गए कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस
शेल हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल। ओके, नाउ वी हैव इज, और ये जो वैलेंसीज हैं, ओके, वैलेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? किसी भी पर्टिकुलर अपने पास में जो एलिमेंट है उसकी जो वैलेंसी है, ठीक है, वैलेंसी क्या करेगी? वैलेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। जैसे अपन ने ये बोला, ठीक है, जैसे अपन ने ये कहा कि अपना जो ऑक्सीजन है उसकी +2 वैलेंसी है, ठीक है, अपन ने कहा हाइड्रोजन है +1 इसकी वैलेंसी है। ओके, इट मीन्स दैट जिस भी, जैसे किसी का मैंने कहा Cl क्लोरीन जो है उसकी -2 वैलेंसी है, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो इसमें, किसी की माइनस है, किसी की प्लस है, ठीक है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 1 है। इस तरह से ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, सारी ये सारे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये सारी क्या है, इन एलिमेंट्स की क्या वैलेंसीज है, और ये जो वैलेंसीज है वो डिपेंड किस पे करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। अब अगर अपन बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये किसी पे पॉजिटिव चार्ज, किसी पे नेगेटिव चार्ज क्या है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए अपने, इनके जो लास्ट शेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो तो क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उस एलिमेंट की क्या हो गई, वैलेंसी, क्या हो गई, वैलेंसी। लेकिन अगर अपन बात करें किसी पे प्लस चार्ज है, किसी पे माइनस चार्ज है, ठीक है, और किसी पे +2 है, किसी पे -2 है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें किसी पे माइनस चार्ज है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन पे क्या है, माइनस चार्ज है। अब माइनस का मीन तो क्या हो गया कि ये क्या करता है, ये एलिमेंट क्या करता है, इतने इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ओके, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट मीन्स एक्सेप्ट करता है, उसकी तो क्या हो गई, उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, इट मीन्स जिसके पास क्या है, कमी है इलेक्ट्रॉन्स की और उसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, कमी होती है, तो अब क्या हो गया, उसके पास माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। जैसे इस पर क्लोरीन है, क्लोरीन पे अपन ने क्या किया, -2 चार्ज यहाँ पे अपन ने लगा दिया। तो जो -2 चार्ज अपन ने लगाया, इट मीन्स क्या हो गया अपने पास में, इसको इसकी नीड है 2 इलेक्ट्रॉन की। इट मीन्स इसको किसकी नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की। अब इसको नीड क्यों है, क्योंकि इसका जो लास्ट जो ऑर्बिट होता है, ठीक है, अब ऐसे होता है कि जैसे ये 1 एटम हो गया, ये 2 एटम हो गया, ये 3 एटम हो गया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या होता है, इन एटम्स के बीच में इस तरह से बॉन्ड बने हुए थे। क्योंकि अपन ने बात की थी कि जो भी अपना मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया, एटम हो गया। इट मीन्स सबसे जो स्मॉल पार्टिकल है वो उसका क्या हो गया, एटम हो गया। अब एटम को और ज़्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो एटम है, 1 एटम है, उसके साथ में काफ़ी सारे एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं, मिलके इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं और एक बड़ा मैटर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। तो अब मैटर बनाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, अपने एटम्स हो गए, अंडरस्टैंड। अब ये एटम्स है, ये एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे, क्योंकि अपन ने देखो नील बोर जो है उन्होंने ये भी बताया था कि अकेला जो एटम है उसका अपना इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। इसका क्या होता है, एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब ये खुद से सर्वाइव नहीं कर सकता, अकेला अपने इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ ग्रुप में ही प्रेजेंट होता है। और इन ग्रुप ऑफ एटम को अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट, या फिर आप बोल सकते हो मैटर, अंडरस्टैंड। ओके, तो ये क्या करते हैं कि इनके ये जो लास्ट ऑर्बिट होते हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ओके, क्योंकि कुछ एलिमेंट तो ऐसे होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर अपन ने बात की, ये अपने पास एटम हो गया ए, ये अपने पास एटम हो गया बी, जैसे मैंने यहाँ पे बात की, ये इसको क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि जैसे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, इसमें अपने पास में क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। ओके, जैसे मेरे पास में क्या हो गया, ये मैंने ले लिया सोडियम, जिसके पास क्या पॉजिटिव Na+ होता है, और जो Cl है उस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इट मीन्स अपन क्या समझेंगे इसको, ये तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। इट मीन्स इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और इसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज है 1। इट मीन्स ये क्या है, इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बना लेते हैं, NaCl। और ये आप जानते हो कि कॉमन सॉल्ट जो है उसका
फॉर्मूला होता है, ये क्या हो गया आपका कॉमन सोल्ट हो गया, अंडरस्टैंड, ओके। अब अगर अपन बात करें कि पॉजिटिव चार्ज वालों को अपन क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज वालों को क्या कहेंगे, तो इसके लिए अपने पास में एक टॉपिक है, दैट इज इनके जो वैलेंसीज होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन हो गए अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो वैलेंसीज हैं, ठीक है। नाउ अब अपने पास में क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन बात करेंगे मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की, मेटल्स एंड अपने पास में क्या हो गए नॉन मेटल्स, अंडरस्टैंड, ओके। तो मेटल्स जो है, मेटल्स की तो वैलेंसीज होती है 1, 2 एंड 3। सबसे पहले आपको समझना ये है कि मेटल्स जो है उन्हें सब पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और नॉन मेटल्स जो है उन पे क्या होता है सब पे नेगेटिव चार्ज होता है, अंडरस्टैंड, ओके। तो इनकी जो वैलेंसीज होती है वो क्या होती है 1, 2 एंड 3 होती है, और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी वैलेंसीज क्या होती हैं 4, 5 और 7 इनकी वैलेंसीज होती है, अंडरस्टैंड। और ये हमेशा क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब अपन ने बात की कि इन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इट मीन्स ये क्या करते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मीन क्या हो गया इलेक्ट्रॉन देते हैं, ओके। और जो अपने नॉन मेटल्स हैं ये क्या करते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्ञान करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ज्ञान करते हैं, एज आई टोल्ड यू इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये जो है इन पे क्या होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, इनके पास क्या होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये अपने कुछ इनके बेसिक इंट्रो हो गया। अब अगर अपन बात करें NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो सोडियम जो है उसके पास क्या होता है जैसे इस पे प्लस है तो सोडियम क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन देता है। अब ये किस तरह से देता है, ये Cl हो गया, तो ये इस तरह से इनमें क्या होती है रिएक्शन होती है, कैसे होती है जैसे इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये अपन इनमें इसकी जो वैलेंसीज होती है वो इसके नीचे अपन लिखा जाता है। अब इनमें तो क्या होता है ओनली 1 1 ही है, तो 1 1 तो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं किसी जैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। देखो अपन यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि ये किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे अपने पास मेरे पास यहाँ पे हो गया Na और ये क्या हो गया Cl, तो इन्होंने क्या किया इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, और इस तरह से ये क्या बना लेंगे ये बॉन्ड बना लेंगे, और इस बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं जुड़े रहते हैं। अब किस तरह से जुड़ते हैं कैसे किसकी इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया Mg2+, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या है एक मेटल है, और मैग्नीशियम के पास में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसीज क्या है 2 है, तो मैग्नीशियम क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब अपने पास में नेक्स्ट है क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है उसके पास क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन किस पे पास में क्या है कमी है, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा इस तरह से इंटरैक्शन होगा, और ये क्या बना लेंगे जैसे अब ये होता है कि इसकी वैलेंसी जो है जैसे इसकी 1 वैलेंसी है तो इसकी वैलेंसी इसके पाँव में आएगी, और इसकी जो वैलेंसी है वो इसके पाँव में आएगी। कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा Mg ये 1 हो गया, और यहाँ पे मैंने लिखा Cl 2 हो गया, क्योंकि ये इसकी वैलेंसी 2 है तो ये इसके पाँव में आ गई, इसकी जो वैलेंसी है वो इसके पाँव में आ गई। तो ये बना क्या लेंगे फिर Mg। अब देखो 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर आपको ये पूछा जाए मैग्नीशियम क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला क्या है, देन आप इस तरह से बोल सकते हो। इसी तरह से अपने पास काफ़ी सारे और एग्जाम्पल्स भी होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ लिथियम ऑक्साइड, सो नाउ तो लिथियम क्या है एक मेटल है, ओके। तो लिथियम क्या एक मेटल है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, लिथियम की वैलेंसी कितनी होगी +1, और ऑक्सीजन जो है उसकी 2-। तो क्या होगा अब अपन क्या कर रहे हैं इसकी वैलेंसी वो इसके पाँव में आएगी, और इसकी जो वैलेंसी है वो इसके पाँव में आएगी, ओके। सो ये अपन क्या करेंगे Li+2 इसकी वैलेंसीज हो जाएगी, ओके। एंड ऑक्सीजन जो है इसके पास में क्या आ जाएगा 1, और 1 को आप लिखो चाहे मत लिखो ये क्या हो जाएगा इक्वल, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे Li2, और ये अपना क्या हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ने रिएक्ट किया, और इस तरह से ये क्या बना लेंगे कंपाउंड बना लेंगे, सब्सटेंसेस बना लेंगे, ओके। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट वैलेंसीज, वैलेंस शेल, एटम्स एटसेट्रा, ओके। इनफ फॉर टुडे,
थैंक यू।